हाँ भाई, जादू आ गया क्या? धूप के आगे भी बोल ले भाई। ऐसा करो यार, तुम रोहित से बात करो यार। हाँ पीटर भाई बोलो। अरे रोहित, कैसे हो तुम? मैं बढ़िया, तुम बताओ पीटर भाई। यार मेरा एक क्वेश्चन था यार, तुम कभी स्कूल गए हो? हाँ मैं गया हूँ ना स्कूल। हाँ मेरे को बच्चे बोलते रहते थे, चश्मे चश्मे बोलते थे। जब से जादू है मेरा जीवन बदल गया। और कुछ? हाँ बहुत बात है टीचर, जब से जादू है मैं इंटेलिजेंट हो गया। तो जब ऐसी फीलिंग फेस में तो जब आपकी फीलिंग मैच हो जाए बेटा जादू चुप हो जाना, तो बोलने देना उसको। ये पीटर भाई है अपने। तो मैं ये कहना चाह रहा था। रुक जा भाई, रुक जा यार, बोलने तो दे पहले। तो ऐसे नहीं मैं नागमणि लेके ही जाऊंगा। अब थम जा भाई, अब थम जा। तो जब सभी के साथ ऐसा हो रहा है तो एक किस्सा हमारा भी सुन लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? सभी का स्वागत हमारी फर्स्ट वीडियो में। तो फर्स्ट वीडियो भाई, कौन सी फर्स्ट वीडियो? पहले तो 4 वीडियो बना चुके हैं, उसमें से एक में मैं भी हूँ। फर्स्ट कहाँ से हुई है? चल ठीक है, तुझे बताता हूँ हमारी फर्स्ट वीडियो कैसे। ठीक है, तो पता है एक दिन मैं घर में बैठे बैठे सो गया। क्यों? तो सुन तो ले यार। हाँ बोल। एक दिन मैं घर में बैठे बैठे सो गया, तो मैं नींद में भी सोच रहा करूँ तो करूँ क्या यार, कुछ अच्छा। मतलब चेंज करना चाहिए हमें इसमें। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब में सर्च कर लूँ। उसका मैंने यूट्यूब खोला, मैंने वहाँ सर्च करा। अच्छा। एक के बाद हम मेरे कई सारी चीज़ें रिजेक्ट करी। उसके बाद मैंने सोचा कि सो जाते इससे बढ़िया। फिर मैं दोबारा सोया, पर उसके बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना कुछ अलग सा करे, जो डिफरेंट सा करे, जो बहुत कम लोग कर रहे हो। अच्छा तो उसके बाद से मेरे दिमाग में आ गया कि हम करते स्टोरी टाइम वीडियो। अच्छा अच्छा तो ये हमारी है फर्स्ट वीडियो, किसकी? स्टोरी टाइम। ओके। तो हमारी फर्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग तो हो चुकी है, और हमने इंट्रो में ही जान लिया कि कोई मिल गया कि रोहित की कैसी कहानी थी स्कूल की। तो आपका नाम भी रोहित है, आप कुछ कहना चाहोगे अपनी स्कूल लाइफ के बारे में? अरे भाई क्या बोलूँ यार अब स्कूल लाइफ के बारे में। वो भी कुछ दिन हुआ करते थे जब हम स्कूल जाया करते थे टाइम से। 12 से 6 की टाइमिंग होती थी, हम 2 बजे घर आ जाते थे। ये कैसे? ये टेक्निक थी एक, बस घर से निकलते थे उम्मीदों के पढ़ के जाएंगे। माँ बाप का अगला बच्चा पढ़ रहा है, 2 बजे घर आया था, माँ बाप सो रहे हैं, बच्चा घर में खेल रहा है। उनको लगा स्कूल से बंदा टाइम पे वापस आया है। 2 से 4 बजे तक घर के बाहर रहता था। फिर बोल देता लंच में आ गया हाफ डे बोल के। ये काम भी करा तुमने? बहुत स्टंट करे मैं। चल ठीक है, फिर मैं भी अपनी कहानी का कुछ एक मोमेंट है वो तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। बताओ ब्रो बताओ। तो मेरी लाइफ के जो स्कूल के मोमेंट थे ना, वो कुछ इस प्रकार थे कि सोचने पे मजबूर। जैसे तूने बताया ना कि तू स्कूल जाता था, फिर 2 बजे छुट्टी करके घर आ जाता था। और वो तो तेरी कला थी, निंजा टेक्निक थी, वो हम नहीं बता सकता, हमें नहीं पता। बट हमारी टेक्निक ये थी कि जो हमारी क्लास थी ना, वो सबसे पहले हमारे स्कूल के बदनाम क्लासों में से एक आती थी। और उसमें ये सीन था कि हमारी क्लास में कुछ बच्चे थे जिसने क्लास को बदनाम कर रखा था। ऐसा नहीं कि कुछ गलत कर रहे हो, ऐसा कि हर चीज़ में हमारी क्लास का नाम आता था। और ऐसे ही एक 7th क्लास की स्टोरी बताना चाहता हूँ कि एक टीचर और हमारे बीच की कहानी कि हमारा एक जो ग्रुप था, हमारा जो ग्रुप था उसमें 6 लोग थे, हम 6 बच्चे थे। हमारा ये सीन था कि जो क्लास में कुछ गलत हो ना तब भी हमारा नाम आता था, और अगर कुछ सही हो तब भी नाम आता था। पर ऐसे नहीं आता था कि इन्होंने ही करा है, इनके साथ किसी ने काम करा है, ऐसे नाम आता था। तो फिर सीन ऐसा था कि एक दिन हमारे स्कूल में एक टीचर आए जिनका नाम था रामपुरी मीना। वो स्कूल में आए और उनका क्या था कि वो सोशल साइंस पढ़ाते थे और हमारी ही क्लास में आए। तो जब वो सोशल साइंस पढ़ाने हमारी क्लास में आए तो हमने उनको देखा, हमें लगा कि ऐसे ही लप्पू से टीचर है, बोलना वावे आवे ना, पता नहीं कैसे से टीचर थे। पर उनके पास एक कला थी, वो हमें उस समय पता नहीं चली। जब उन सर ने हमारे सामने एक बच्चे को उधेड़ा ना, जब हमें पता चला कि उन सर के पास एक निंजा टेक्निक थी। वो हमारे हाथों में पेन फंसाते थे और डेस्क पे मारते थे, और हमें तो लगता था ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चों की आवाज़ें निकलती थी ना तब हमें समझ आता कि हाँ भाई दर्द होता है। तो फिर हमारा क्या सीन था कि हम तो चीज़ों को समझ गए कि मारता है, खतरनाक तरीके से मारता है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि ये टीचर है ना, इसको भी अपने उसमें रखना है, कि मतलब इनको बताना कि हम है कौन, हमसे पंगे ना लें। अच्छा।
तो फिर उस प्रकार से टीचर ने उस दिन एक चैप्टर पढ़ाया सोशल साइंस का और बोला कि ये कुछ होमवर्क दे दिया कि अगले दिन करके लाना। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया, यानी कि अभी मैं और मेरा जो वो था ना बेंच पार्टनर, वो दोनों हम सोच रहे थे कि क्या है हमें सर का काम करना चाहिए। वो कह रहा कि अगर हमने कर दिया यार तो हमारा कैसा सा नाम हो जाएगा कि ये कुछ नहीं करने वाले, छुट्टी पे भाग जाते हैं, वो काम कर रहे हैं। तो हमने प्लान बनाया नहीं करेंगे। सही बात। तो फिर 2 दोस्त हमारे हो रहा है, जिनमें से एक का नाम क्या रखे, एक का नाम रखते चल कमलेश और दूसरे का नाम ठीक है। और जो मेरे बेंच पार्टनर था उसका जो नाम क्या रखे, उसका नाम रखता है जीरा। तो हम 4 लोग हो गए। हम 4 लोगों ने फिर ये बनाया कि जो भी हो काम नहीं करेंगे। फिर अगले दिन आया टीचर, वही अपना स्टाइल में आते समय उन्होंने आते ही बोला कॉपी चेक करो। लाइन से बुलाया लोगों को, लाइन से गए। हमारा क्या था कि हम पीछे की तरफ बैठते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में पीछे की तरफ सेकंड बेंचें 2 हमारी थी, ऐसे थी तीनों, लेकिन उस समय 2 बच्चे नहीं आए थे तो 4 बच्चे थे। तो हमने सेकंड बेंचें पीछे की थर्ड रो की हड़प रखी थी। तो फर्स्ट रो गया, सेकंड रो गया, थर्ड रो की 4 बेंचें चलेगी। उसके बाद हमारा नंबर आया। टीचर ने बोला कि कॉपी का है तुम्हारी। अच्छा। तो हमने बोला सर घर पे भूल गए, मैंने हमने काम तो करा नहीं। तो बच्चे बोलने लगे सर ये काम वाम नहीं करते, ये झूठ बोल रहे, कॉपी बनाई भी नहीं होगी इन्होंने आपकी। सच। सर ने बोला कि सच बोल रहे हैं। हमने बोला सर सच बोल रहे हैं, हम कॉपी बनाई है, हमने काम कर लिया है, लेकिन घर पे भूल गए। फिर सर ने अंगूठा फंसाए, वो निंजा टेक्निक दिखाई, अपनी धैड़ मारा। उसके बाद सर का एक नया रूप हमें देखने को मिला। अच्छा। कि वो सर है ना, वो लात भी मारते थे। ओह यस। वो सर लात भी मारते थे। और उस दिन हमें सर ने लात मारी, हाथ मारा। उसके बाद कैसे बोलने लगे कि मतलब सर क्या है कि उनको उस प्रकार का पता नहीं था, ऐसे जेंडर में उनको प्रॉब्लम होती थी। ओके। वो जेंट्सों को भी बेटी बेटी बोलते थे। उसके बाद हमें समझाने लगे कि बेटी ऐसा नहीं करना चाहिए। जेंट्सों क्या होता है यार? अरे यार जेंट्सों क्या होता है? कोई बात नहीं ना, तू मान। इंग्लिश कब से बोल लगे यार? चल ठीक है, तू मान लेना बस। उसके बाद वो हमें बेटी बेटी बोलते थे। सर हमें समझाने लग गए कि ऐसे से मत करना। हमें सर लगे कि जैनू से सर है भाई, अच्छे से सर है, इज्जत कर रहे हैं। लेकिन हम जो उस दिन जो हमारी कुटाई करी ना सर ने, पिछले 2 रो को पता चला है, मतलब 2 क्लास की रो को पता चला है कि कोई तो छिदा है। रो? हाँ रो कि कोई तो छिदा है। उसके बाद हमने फिर से प्लान बनाया कि यार सर ने तो दे दिया, क्या इनका आगे का काम करना चाहिए। फिर सर ने 1 हफ्ते बाद बोल दिया कि चलो अब तुम्हारे प्रोजेक्ट नज़दीक आ रहे हैं, तो अब तुम्हें फाइल बनानी है सोशल साइंस के ऊपर। सर ने ऐसा कुछ सब्जेक्ट दे दिया। हमने फाइल बनाने का फिर जो क्लास ने काम स्टार्ट कर दिया। हमारा क्या था कि फाइल तो हम बनाते नहीं थे, लेकिन हम जिस दिन फाइल देनी थी ना, 1 हफ्ते का सर ने टाइम दिया, उसके 2 दिन पहले हम प्लान बना रहे हैं कि क्या हमें फाइल बनाना चाहिए। इस बार वो जो 2 बच्चे थे ना जो उस दिन छुट्टी पे थे, वो भी हमारे साथ थे, क्या हमें फाइल बनानी चाहिए। तो फिर हमने फिर से प्लान बनाया। हमें पता था कि सर उधेड़ते बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि पिछले 2 क्लासों को पता चला है कि हमें कैसे पिटे हैं। अच्छा। उसके बाद फिर सब ने बोला कि भाई फाइल तो बनानी चाहिए, मैंने कि सर तो उधेड़ देंगे। तो उसके बाद हमने इतना सब कुछ डिस्कशन करने के बाद हमने ये एंड में करा कि फाइल हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारी अपनी वो है भाई, हम थोड़ा स्कूल में ऐसा नाम तो नहीं डुबा देंगे अपना, कहाँ फाइल बना के। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद 2 दिन फिर से गुजरे। फिर सर आए, सर ने रोल नंबर से बुलाया फाइल के लिए। वो नंबर चढ़ा रहे थे, वो कुछ कागज से लेके आए थे, उसमें नंबर लिख रहे थे कि हाँ भाई इसको मिलने चाहिए, चेक टिक का निशान लगा रहे थे। अच्छा। फिर रोल नंबर 1 बोला, हमारे रो का एक रोल नंबर 1, हमारी जो बेंच पार्टनर था हमारा, उस बंदे वो आगे गया, फाइल लेके गया। उसने बोला कि फाइल नहीं बनाएंगे, वो फाइल लेके चेक कराने चला गया। हमारे पीछे आधे बंदे गा रहे धोखेबाज, ऐसे गाने में धोखेबाजी के ऊपर की धोखेबाज निकला भाई, सिंगर सारे ले घूम, ढोलक बजा बुझू गए। उसके बाद हम भी कुछ चौक हो गए, भाई फाइल बना ली इसने। उसके बाद रोल नंबर 15 हमारा दूसरा जो बंदा है, रोल नंबर 15 है उसका, वो गया, उसने ही फाइल बना ली। हम फिर से पीछे वाले बंदे फिर से गाना गा रहे हैं धोखेबाज, ये भी। और बाद में आगे गा रहे हैं और पीटर भाई ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद 16 रोल नंबर भी हमारे उसका ही है, वो भी गया, उसका भी फाइल बना के बैठा है भाई। उसके बाद 17 रोल नंबर, वो भी हमारी क्लास का, हमारे रूम का ही बंदा है, वही फाइल बना के आया है। उसके बाद 18 मेरा था। अब मैंने सबको देख लिया कि भाई सबने फाइल बना ली, मैं अकेला बैठा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। सर ने बुलाया रोल नंबर 18, मैं चला गया। अब मेरे पास कुछ बोलने को था नहीं,
क्यों? क्योंकि मैंने भी फाइल बना ली थी डर के मारे। फिर मैंने फाइल बनाने हम चेक करा दी। सबसे पहले बच्चे शौकीन है, फाइल बना के आए। 2 दिन पहले डिसाइड कर रहे थे कि फाइल वाइल कुछ नहीं बनाएंगे, सब फाड़ फूड़ के फेंक देंगे, ये फाइलें बना के ले आए होते। उसके बाद हमने एक दूसरे को धोखेबाज बोला, सर चलेगा, धोखेबाज बोला। उसके बाद हमने फिर से प्लान बनाया कि अगली बार सर ने कोई काम दिया वो काम नहीं करेंगे, और वो हमने 12 तक करा, हमने सर का काम नहीं करा। बहुत बढ़िया। तो गाइस यही थी हमारी आज की स्टोरी टाइम वीडियो। अबे यार तुम लोगों ने बिल्कुल प्लान बना के से धोखेबाजी कैसे करती तुम लोगों ने? यही तो भाई, यही तो हमारी क्लास में था, पता हमारे भी समझ नहीं आया। नहीं कर सकते। तो ऑलराइट गाइस, यही थी हमारी वीडियो आज की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।